सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट ईकेजी एंड ईसीजी। ईकेजी और ईसीजी दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ नाम के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सो ये ईसीजी है। इसके अंदर जहाँ पर हम सी वर्ड का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो के लिए यहाँ सी आता है और यहाँ भी कार्डियो के लिए सी आता है, उसकी जगह पर के यूज़ किया है जर्मन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करने के लिए। सो वो ईकेजी में आता है जहाँ पर के यूज़ होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जहाँ पर सी यूज़ होता है के जगह पर। सो यही है। अब ईसीजी का फंक्शन, मतलब ईसीजी क्या कहना चाहता है, ईसीजी से हमको क्या पता लगता है। तो ईसीजी जो है हमारे हार्ट का जो है चेक करके बताता है कि हमारा हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हो रही है हार्ट की वो प्रॉपर हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो मूव हो रहे हैं वो सही से मूव हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारा जो है चेकिंग जो होता है वो ईसीजी से होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं कैसे होता है। तो ईसी हमारा जो हार्ट है इसके 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पर कुछ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ए से नोड प्रेजेंट है, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड जिसको कहते हैं, ये एट्रिया में प्रेजेंट है। देन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बंडल ऑफ हीस है जिसके 2 जो है ब्रांचेज में ये बट रहे हैं आगे जाकर। तो लेफ्ट यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट 2 ब्रांचेज में ये बंडल ऑफ हीस जो है लेफ्ट एंड राइट 2 ब्रांचेज में यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं। देन ये आगे जाकर यहाँ पूरे हार्ट में ऐसे फैल जाएंगे। सो ये क्या है, परकिंजी फाइबर कहलाएंगे आगे जाकर, ठीक है। सो ये सारा एक हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पर हार्ट प्रॉपर ड्रॉ नहीं किया मैंने, सिर्फ चैम्बर्स बताए हैं आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ईसीजी होता क्या है। सो हम देखेंगे कि इस तरीके का हम एक मशीन के अंदर देखते हैं, मूवीज़ के अंदर है ना, जो ऐसे मूव होता रहता है। जब ये पूरा एकदम स्ट्रेट हो गया यानी इंसान की डेथ होगी, ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। सो इसमें क्या है, कहीं पर पिक है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, पी वेव है, यहाँ पर ऊंचा हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पर जो ये पिक बन रहा है, ये जो ऐसा ट्राइंगल तो नहीं कह सकते, बट यहाँ पर जो पॉइंटेड है इसको हम बोलेंगे QRS। ओके, ये QRS है, ये पी वेव है, और यहाँ पर आगे ये टी वेव है। अब होता क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इम्पल्स है वो जनरेट होती है ए से नोड से। ए से नोड से इम्पल्स जाती है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक, फिर यहाँ से जाती है बंडल ऑफ हीस से होते हुए परकिंजी फाइबर में पूरी ये इम्पल्स जाती है ताकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। एक चीज़ और ध्यान रख लो, डीपोलराइजेशन वर्ड जहाँ पे बोलो तो कॉन्ट्रैक्शन है उसका मतलब, और रीपोलराइजेशन यानी रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब सबसे पहले क्या होता है कि दोनों ये जो लेफ्ट एंड राइट जो आर्टरी है ये दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब डीपोलराइज होते हैं। सो ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो ये जो है पी वेव जनरेट करेगा जहाँ पर लेफ्ट एंड राइट दोनों एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना। फिर आगे हम मूव करेंगे, यहाँ पर QRS ये शो करेगा। QRS कॉम्प्लेक्स है ये वेंट्रिकल का जो है कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, यानी पहले दोनों आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हुए, देन अब वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो एक बात ध्यान रखो, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इससे पहले आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स भी तो होंगे, ठीक है। तो ये जो QRS है यहाँ पर 2 चीज़ें शो होंगी, एक तो आर्ट्रिया का रिलैक्सेशन, एक वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पर शो होगी। देन आगे मूव करेंगे टी वेव की तरफ, वो बताएगा आगे वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल अब रिलैक्स हो गए। समझ गए आप लोग, पहले क्या होगा, दोनों आर्ट्रियास जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वो रिलैक्स हो जाएंगे, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन रिलैक्स हो जाएगा। तो आर्ट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगा पी वेव, और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगा QRS, और वही आर्ट्रिया के रिलैक्सेशन को भी शो करेगा। देन आगे टी वेव शो करेगा वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को, या उसको बोल सकते हैं रीपोलराइजेशन को। तो इस तरीके से ये पूरा एक ECG शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने देखा है कि जो ECG होता है उसमें ऐसे करके बहुत सारे जो हैं बॉक्सेस बने हुए होते हैं, है ना। सो हर बॉक्सेस के अंदर 1 2 3 4 एंड 5 अंदर फिर से 5 बॉक्सेस बने रहते हैं ना, 5 इधर 5 इधर, स्मॉल बॉक्सेस। ये एक बिग बॉक्स है, ये स्मॉल बॉक्स है, ऐसे बिग बॉक्स बहुत सारे पूरे एक ग्राफ में बने हुए होते हैं। सो हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो हम देखेंगे कि एक जो बड़ा बॉक्स है, जो बिग बॉक्स है, उसका जो टाइम है वो है जो स्मॉल बॉक्स है उसका जो टाइमिंग है वो है 0.04 सेकेंड का।
0.04 सेकेंड का टाइमिंग है एक स्मॉल बॉक्स का। अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पर 5 बॉक्सेस हैं, तो एक बिग बॉक्स का कितना टाइम होगा 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। अब उसमें हम ये कितने बॉक्स को कवर कर रही है पी वेव टी वेव, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐसे करके हम उसका टाइम फाइंड आउट करेंगे कि पर मिनट कितनी बीट हो रही है। तो इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ऐसे नोड जो है वो 60 से 100 बीट पर मिनट शो करता है। देन एवी नोड जो है 40 to 60 बीट पर मिनट। देन बंडल ऑफ हीस 40 to 60 and left and right branches of bundle of haze 20 to 40 beat per minute and Purkinje fiber shows 20 to 40 beat per minute. So इस तरीके से हम जो है ये पता लगा सकते हैं कि जो हार्ट हमारा है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये हो सकता है कभी इसका इतनी ऊंचाई आ रही है या नहीं आ रही, पी वेव शो हो रही है कि नहीं हो रही, और ये जो इतना जो हमेशा रेगुलर होना चाहिए, यानी इतना इतना ही हमेशा पूरे लाइन में शो होना चाहिए इसी इंटरवल के बीच में, या फिर कहीं पर अगर ये ज़्यादा है फिर कहीं पर कम हो रहा है। सो इस तरीके से जो है हम पता लगा सकते हैं कि कोई डिजीज़ है या नहीं है हार्ट के अंदर। सो इस तरीके से ईकेजी और वी कैन से ईसीजी का हम पता लगाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट ईसीजी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।